बहरीन और यमन में इस्लामी हुकूमत की कोशिश करने वाले जवानों की कामयाबी के लिए इराक़ और सीरिया के मकामात मुक़द्दसात की हिफाजत करने वाले जवानों की हिफाजत, ख़ुद मकामात मुक़द्दसात की हिफाजत के लिए मोमिनीन दुनिया भर में जहाँ जहाँ उनकी जान, माल, आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए ज़ुहूर मौला के लिए सूरह अल-हम्द की तिलावत करें। बिस्मिल्लाह। वफ़व्वदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरल वजूदा मिनल अदम वरक़म अला लौहिल इंसान मिन असरारिल क़िदम वअल्लमहुल बयान मा लम यअलम। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलि बहरिन तशअब मिन बहरिल हुविया व अव्वलि सुबहिन लाहा मिन उफ़क़िल अहदिया व अव्वलि शम्सिन अशरक़त फ़िस समावातिल अज़लिया नदीरिल अवालिमिल इम्कानिया बशीरिल खलाइक़िल इरफ़ानिया लौहिल महफ़ूज़िस सुब्हानिया साहिब अस्ल मा फ़िल वजूद साहिब लिवाइल हम्दी व मक़ामिल महमूद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अरादीन साहिबिल अस्र व ज़मान खलीफतिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़क़ल वरा व बिही तबततिल अर्द व समा। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा असदक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िही तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनरेशन गैप के उन्वान से 8वीं मुहर्रम में 9वीं मजलिस है। जिस आयत की तिलावत का जिन आयतों की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे हैं वह सूरह अनबिया 21 चैप्टर ऑफ द कुरान है, आया नंबर 51-52, जिसमें ज़ात परवरदिगार नक़ल कर रहा है किस्से को, एक गैप का तस्करा कर रहा है। हज़रत इब्राहीम उस ज़माने में हैं जबकि वो मैच्योर हो चुके हैं बहुत ही अर्ली एज में। अल्लाह कह रहा है कि हमने उनको मेच्योरिटी दी थी अर्ली एज में, और उन्होंने सवाल किया था अपने पालने वाले या एक बुज़ुर्ग से, कौम से, ये जो तुम लोग डिवोटी हैं बुतों के, ये क्यों हैं? ना तुम्हें ज़रा नुकसान दे सकते हैं ना फ़ायदा दे सकते हैं। तो आपका उसका नतीजा आपको मालूम है कि तीनों ग्रुप ने हज़रत इब्राहीम के साथ जंग की और चुनाचे उनको आग के मंजिल से गुजरना पड़ा। इसी तरह से हमारे बच्चे भी हमसे कुछ सवालात करते हैं, तो ये सवालात जीनियन हैं और उनका सही जवाब देना हमारा फरीज़ा बनता है। अगर उसको हम सप्रेस कर देंगे तो सवालात उनके जहन में उभरेंगे, कहीं और दूसरे ढंग को इख्तियार कर लेंगे, वो या रिवोल्ट कर देंगे या एक खामोशी के बाद उनमें जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि उसको एंटरटेन करें, माँ बाप जो हैं उसको एनकरेज करें, बच्चा कोई भी सवाल करे। मैंने हमारे पास मकतब दीन इस्लाम में तौहीद की बहस, यानी डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट,
खुदा का वजूद है या नहीं है बहस कर सकते हैं। जब अल्लाह की तौहीद से मुताल्लिक़ बहस कर सकते हैं तो दूसरे मौज़ूआत तो कोई अहमियत की अमल नहीं है। तौहीद परवरदिगार बहस हो सकती है तो दूसरी बहसों की क्या परेशानी है। कोई इस्लाम में टची सब्जेक्ट नहीं है, इस तरह से ब्रॉड होना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं आपको एक आज के दिन एक दूसरी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, हिस्टोरिकल। कुरान भी हमें एनकरेज करता है, सीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुकद्दिबीन। जाओ दुनिया की सैर करो, लिमिटेशंस नहीं है, इस्लाम में बॉर्डर ही नहीं है। इंशाल्लाह उस ज़माना बहुत जल्दी आने वाला, मौला की हुकूमत होगी। अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जिस वक्त ये वीज़े का सिस्टम, बॉर्डर का सिस्टम ही नहीं होगा, ग्लोबल वन यूनिटी गवर्नमेंट होगी इंशाल्लाह। वह होने वाला कोई जैसे जैसे मैच्योर हो रहा है इंसान उस नतीजे पे पहुंच रहा है कि ये गवर्नमेंट होना चाहिए। चुनाचे 12 कंट्री 14 कंट्री ब्रिटिश इसमें यूरोप में एक जगह जमा होकर के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुमकिन है कि इंसानी मुआशरा उतना पुख्ता हो जाए कि इसको कबूल करे, और बहस ही अलग है। तो कुरान ये कह रहा है कि सीरू फिल अर्ज़, ज़मीन की सैर करो, जाओ निकलो, घरों से निकलो, मगर तुम्हारी जो इंक्विजिटिव माइंड जो है, तुम्हारा क्वेश्चनिंग माइंड ज़रा सा हमेशा अलर्ट रखो। जब जाओ तो देखो कैफ कान आकिबतुल मुकद्दिबीन। हिस्ट्री, पास हिस्ट्री में जो लोग डिनाई कर रहे थे उनका एंड रिजल्ट क्या था। डिनाइल मुमकिन है जस्टिस हो, डिनाइल मुमकिन है कि खुद एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वगैरह वगैरह। हम दूसरे आइडियोलॉजी को मिला सकते हैं, मुझे उसमें जाना भी नहीं है। पीरियड ऑफ कुरून वस्ता जिसको कहते हैं, मिड इवल पीरियड, या एक मिडल एजेस जिसको कहते हैं, वो पीरियड तकरीबन 5th सेंचुरी से लेकर के 15th सेंचुरी के करीब, 1000 साल के करीब गया। वो ज़माने में जो अट्रैसिटीज़ यूरोप में हुए हैं, जो कत्ल गारत हुआ इंसानी हुकूक का, इन्हें लरस जाता है इंसान। जो आप दाइश के किस्से जो देखें आप, जिंदा जलाना, बच्चों को मार देना, औरतों को मार देना, कोई इंसानी हुकूक का, ये सब हो चुका है यूरोप में। वो पीरियड में उठा करके देखिए आप लोग, आजकल आपके हाथ में है। इट इज़ नॉट समथिंग मैं बोलूँ आपको कि वो झूठ निकल जाए ना, बिल्कुल आपके हाथ में। आप देखिए, इंटरनेट में जाइए, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। उस जमाने में इंक्विजिशन, चर्च और स्टेट एक थे। चर्च ही चलाती थी स्टेट को, और चर्च उस मंजिल पे पहुंच चुका था कि डिवोटीज को, जो लोग उनके साथ शरीक होने वालों को, बोलने का हक नहीं था, क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, वो पूछ नहीं सकते थे, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते थे। ये पीरियड गुजरा है, और आज भी ऐसे मकामात हैं जहां ये पीरियड गुजर रहे हैं। जैसे किंगडमशिप है, जैसे हिजाज में सऊदी गवर्नमेंट है, वहां पे पूछ नहीं सकते आप, सवाल नहीं कर सकते। जैसे सवाल करेंगे जैसे हो रहा है, आपको मालूम है। हम ये बात पे रो रहे हैं, रोहिंग्या में कितने मुसलमानों को जलाया गया, मारा गया, आपको मालूम है। इसी 3 महीने से पहले पूरे एक विलेज को जंग की सूरत में बदल दिया गया। पूरा विलेज कंसिस्ट ऑफ, मकतब अहले बैत के मानने वाले थे, शिया थे, पूरे विलेज को वाइप आउट कर दिया गया, और सारा वर्ल्ड देखता रहा, कोई कुछ नहीं बोला। मीडिया बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सीरियन गवर्नमेंट के ज़माने में मीडिया ब्लॉकेज था, आज की इतनी, अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो हमको इतला मिलती ही नहीं थी। अवामिया, जो अल-अवामिया जो शहर है, छोटा सा कुछ एक टाउन था, वो जंग की तरह से ख़त्म हो चुका है, उनको मारा गया, कुचला गया, और कोई पूछा नहीं कि क्यों हुआ ऐसा, इसलिए कि अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। पॉइंट हमारा यह है कि मिडीवल ज़माने में, या कि कुरून वस्ता में, मिडल एजेस में जो हुआ, क्यों हुआ, और आज दूसरे ढंग से हो रहा है। और यही चीज मुमकिन है कि मेरे घर में भी हो, लेकिन उतने एक्सपेंशन नहीं हो कि कत्ल गारत तक आ जाए, लेकिन क्वेश्चन हो, बाप की अथॉरिटी पे क्वेश्चन हो, सवाल। बाज़ ऐसे सवाल हों जो बच्चा कंफर्ट ना हो बाप की इस हश हश पर,
कि उससे बात ही नहीं कर सकते, आप बोल ही नहीं सकते, जो मैं बोल दिया वही है और यही मेरा हर्फ आखिर है, तुम्हें कोई हक नहीं है। इस तरह का बिहेवियर इस्लाम ने हमें इजाज़त नहीं दिया। मैंने अहादीस आपको सामने सुनाई थी, वो हदीस जो मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की है, मौला ने दोनों को गैप को ख़त्म करने के लिए जवानों की अहमियत को समझाया था। जवान में क्या एबिलिटी है, जवान क्या है, उसका जहन शार्प है और नतीजे तक जल्दी पहुंचता है। और बुजुर्गों के लिए कहा था, जवानों से जवानों के लिए, कि तुम लोग बुजुर्गों को आसान न समझो, कि वेल्थ ट्रेजर हैं, कि इतना ट्रेजर है, उनके पास तजुर्बे की दुनिया है, बेइंतहा उनके पास खजाना है, उस तजुर्बे से तुम फ़ायदा उठाओ। ये दोनों प्लस करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बुजुर्ग चाहिए, जवानों की एबिलिटी जहन से काम लें, और जवान चाहिए बुजुर्गों के तजुर्बे से काम लें। ये दोनों लेंगे तो इंशाल्लाह सोसाइटी बहुत जल्दी अच्छी पलेगी, पनपेगी। तो वो ज़माना, जिस ज़माने में आज दाइश की तरह खून बहा गया, उस ज़माने में अथॉरिटी ये थी कि पूछा जाता था कि ये 3 in 1 क्या है। तुम लोग कहते हो कि गॉड, मदर एंड सन गॉड, ये तीनों एक है, तो कहते हैं नहीं, जवाब नहीं देना, सवाल नहीं करना, जवाब। हत्ता यहाँ तक के बात आगे बढ़ गई, साइंटिफिक डिस्कवरीज पेश किए गए, उनको भी दबाया गया। अब हिस्ट्री उठाइए, गैलीलियो का किस्सा आपको सबको मालूम है, सब जानते हैं कि वो बेचारा एक थ्योरी को पेश किया जो आज पूरी आम है, जिसको कुरान 1400 साल पहले पेश कर दिया गया था, पेश कर दिया था। हकीम, पूरी यूनिवर्स कैसे चल रही है, ये प्लैनेट्स की स्फीयर्स कैसे गुजर रहे हैं, कुरान मजीद 1400 साल पहले बताया था। उस वक्त ज़माने में ये समझते थे कि ज़मीन फ्लैट है, उसने कहा नहीं है बल्कि गोल है। उसके बाद पूरी इसकी थ्योरी बेचारा पेश किया तो जो हकीकत था, लेकिन उसको जो है जिंदान में डाला गया, उसको टॉर्चर किया गया। तो जब कभी नए आइडियाज आते हैं जवानों के, बुजुर्गों के सामने, वो चैलेंज समझते हैं बुजुर्ग, तो उसको दबाना चाहते हैं बुजुर्ग। इस्लाम ने ये दिया है हम सबको, सब खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मजलिस हुसैन में न सिर्फ इमाम हुसैन का तस्करा बल्कि तमाम तस्करे दीन के तस्करे हैं। इसीलिए दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, यानी दीन का तस्करा भी है, ये जो दीन के बचने का तरीका है। मैं जवानों से भी गुजारिश करता हूँ, बुजुर्गों से भी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मसलन आजकल के ज़माने में जवान बच्चे हैं, और हम भी जब स्टार्ट हुआ था ये टेलीफोन, खुसूसन ये व्हाट्सअप, ये क्या आप, क्या नहीं, क्या डाउन, हम लोग इतने इसमें मदहोश हो चुके थे कि पहलू में हमसर हो या ना हो, फ़ोन होना ज़रूरी है। वाइफ या ये कि उसका पार्टनर, लाइफ पार्टनर पहलू में हो या ना हो, लेकिन टेलीफोन का होना ज़रूरी। सुबह उठते ही आंख रगड़ते ही पहले क्या मैसेज आया, क्या मैसेज आया, ये सब हम सब की बला हो गई थी, अभी भी है बाज़ लोगों के लिए। इसलिए मैंने अपने लिए दवा, जो नतीजा निकाला, इससे बचने का वाहिद तरीका है कि रोज़ाना मैं कुरान की 10 आयतें जब तक नहीं पढ़ूंगा उस वक्त तक कोई किसी मैसेज को खोलूंगा नहीं। जब वो मैसेज समझ में आएगा तो फिर दूसरे मैसेजेस की कोई अहमियत ही नहीं रही। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मेरी दूसरी मजलिस है, आपकी पहली एक। सलवात पढ़िए अच्छी तरह से इंशाअल्लाह। कुरान इन इश्यूज को सामने पेश करता है। आज हमारे बच्चे उम्मन अक्सर हमारे पास कहते हैं कि मजलिस में लोग जो हैं बच्चे इसी में लगे हुए रहते हैं। हमारे पास टोरंटो में JCC जिसको कहते हैं जाफरी इस्लामिक सेंटर, खूबसूरत सेंटर बना है, खुदा इंशाअल्लाह सलामत रखे। वहाँ पर जैसे ही कोई इंटरनेट खोलना चाहे, डू यू नो इट इज़ टाइम ऑफ मजलिस, तो पूरा उन्होंने ब्लॉक करके रखा है कि वहाँ पर आप लोग वहाँ पर खोल ही नहीं सकते, ये मजलिस का टाइम। तो इसके लिए कि लोग जो हैं, मेरा सवाल है, अगर मेंबर से सही मैसेज जाए तो वो खोलेंगे क्यों? बहुत ही अच्छी तरह से ये मैं मेरा चैलेंज समझता हूँ कि मेंबर से अगर सही मजलिस पहुँचे तो नौजवान खोलेगा क्यों? तो मालूम हुआ वेरिएशन इतना है कि मेंबर जो बयान कर रहा है जवान के इंटरेस्ट की बात नहीं है, तो इसीलिए वो कोई और दुनिया में खोल करके किसी और दुनिया में चले जा रहा है। माँ बाप की ज़बरदस्ती की वजह से मजलिस में बैठा है, लेकिन वह मजलिस में नहीं बैठा है।
उसके लिए क्या करना चाहिए? दवा यही है, ये हमारा स्टाइल ऑफ प्रीचिंग, जब तक के टू दी पॉइंट। एक हदीस में सुनाऊंगा, ये हदीस हमारे लिए हर वक्त, ये कुरान की आयत, एक हदीस एक ट्रेजर है, तोहफा है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आई एम नॉट सेइंग कि मैं जो आपको आज के बराबर पेश कर रहा हूँ, नो आई एम नॉट प्रोक्लेमिंग दैट। मैं सिर्फ जो देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उस नतीजा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, मौला फरमाता है बेज़मानिही। आलिम के माने अमामा पहनने वाला नहीं है, स्कॉलर। मुमकिन है कि कोट पहना हुआ डॉक्टर, वो भी एक आलिम है उसकी अपनी फील्ड में। एक इंजीनियर है, एक हिस्ट्री का डॉक्टर है, 50 फील्ड हैं, कई हंड्रेड्स ऑफ फैकल्टीज हैं नॉलेज के। किसी भी नॉलेज को, किसी एक नॉलेज को परफेक्शन की तरफ या थोड़ा हासिल करने वाला, उसको हम लोग कहते हैं जानने वाला आलिम। मौला फरमान है आलिमो बेज़माने ही, ज़माने यानी टाइम, जो ज़माने का आलिम हो, यानी ज़माने को समझता हो, नब्ज़ ज़माना पर हाथ रखता हो, हालात पर वाकिफ हो। आलिमो बेज़माने ही, अपने ज़माने का आलिम यानी ज़माने को जानने वाला, टाइम को समझने वाला। आलिमो बेज़माने ही ला तहजुमु अलैहि लवाबिस, जो आलिम बेज़माने होगा उस पर इल इफेक्ट ऑफ द टाइम इफेक्ट नहीं करेंगे, यानी बुराइयां ज़माने की उस पर असर करने वाली नहीं है। इसके माने कितनी बड़ी हदीस है, खूबसूरत हदीस है। मौला फरमा रहे हैं कि प्रॉब्लम हमारा टाइम को हम नहीं समझे। मसलन आज के नौजवान बच्चे, उनके पास इजी एक्सेस है दूसरे दुनिया से कम्युनिकेट करने का, वो बहुत अच्छी तरह से फास्ट। मसलन मौलवी साहब ने एक आयत पढ़ी, मौलाना ने कहा सूरह अंबिया, फौरन निकाल के देखा, हाँ अंबिया 51 52 बराबर, हाँ बहुत सारू है, बराबर बोल रहा है, बराबर बोल रहा है, ये असूरा भी सही है। बाद में देखता है कि नहीं, कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है ये हदीस। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हदीस को भी फौरन सेकंड अरबी में 2-3 लफ्ज लगा दिए तो पूरे हदीसें आ जाती हैं। वो करता है कि चैलेंज करता है कि मौलाना जो बयान कर रहे हैं ये कहीं ना कुरान में मिलता है ना हदीस में। इसमें परेशानी की बात नहीं है। आलिम का काम है कि वो पूरा प्रिपेयर होके बताए बच्चों को, जवानों को कि ये मेरे पास कुरान है, ये किताब है, ये हदीस है, ये आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो अब वो जमाना नहीं था कि मैं बोल चुका तो बोल चुका, आपको मानना पड़ेगा। तो ये जवान बच्चे चैलेंज कर रहे हैं हमारी मजालिसों को, हमारे सिस्टम को। ये चैलेंज नहीं है, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम है। मैं समझता हूँ इस सिस्टम से फायदा उठाना चाहिए। आइंदा मेरा अपनी ख्वाब है इंशाअल्लाह, वेरी सून जमाना ऐसे आने वाला है कि आलिम बयान करेगा, हर सुनने वाला हाथ में टेलीफोन लेकर के नोट्स भी लेगा और देखेगा सोर्सेस की जो बयान हो रहे हैं सोर्सेस सही हैं या नहीं है। खूबसूरत है, बेहतरीन है, कोई बुराई नहीं है। इसलिए कि इल्म जितना इंसान वाज़ेह तर करेगा उसका नाम है इल्म, जितना मुबहम होगा उसको कहते हैं इंक्विजिशन। इंक्विजिशन के माने पूछो नहीं, जो मैं बयान कर दिया। दैट्स व्हाई द एरा ऑफ इंक्विजिशन गुजरा यूरोप में, जहां पर सवाल करने का हक किसी इंसान को नहीं था। दे वर शनिंग, वो लोग कह रहे थे ना तुम सवाल नहीं कर सकते, यानी सवाल करने के माने तुम अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। इस्लाम ये कहता है कि मौला फरमाते हैं सलूनी सलूनी, चैलेंज करो। तवज्जो, तो 1400 साल पहले मौला अमीर अल मोमिनीन डर नहीं रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं चैलेंज करो। मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों से, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। उनमें से एक सब्जेक्ट चूंकि मुब्तला में है, जिसको हम लोग कहते हैं अरबी में वेयर वी आर इन्वॉल्व इन, हम लोग सब इन्वॉल्व हैं, वो है जेंडर कम्युनिकेशन, अपोजिट जेंडर कम्युनिकेशन जो है। इस सिलसिले में मैं मेंबर से इज्तिहाद नहीं कर रहा हूँ, मैं मुज्तहिदीन के कदमों की खाक हूँ, सिर्फ आपको मिसाल पेश कर रहा हूँ कुरान के ज़रिए से। इसलिए कि मुज्तहिद इस्तिंबात जब करता है, इस्तिंबात के माने एक्सट्रैक्ट जब करता है किसी फतवे को, वो कुरान और हदीस, रसूलुल्लाह की सीरत, उनके कौल फेल अमल को देख करके, मासूमीन के कौल फेल अमल को देख करके वो बयान करता है।
नौजवानों का ये आजकल इंटरैक्शन जो फास्ट हो रहा है जेंडर का, ऑपोजिट जेंडर का, पेरेंट्स के लिए एक मुअम्मा है। इसको पेरेंट्स का रिलीजियस बेस पे जाते हैं, रिलीजन बेस पे जो जरा सा थोड़े बहुत से रिजिड हैं, वो कहते हैं ये हराम है, सही नहीं है, बल्कि इसलिए कि तुम चैट कर रहे हो, बात कर रहे हो, नामहरम से बात कर रहे हो, सही नहीं है। अब नौजवान आज के, आपको मालूम है यूनिवर्सिटी की जो फिजा है और शोबिज की जो फिजा है और ये नेम एंड फेम की जो फिजा है, खतरनाक फिजा है। ऐसी फिजा है जहां पर लड़के लड़कियां मिंगल होते हैं, गले मिलते हैं, हक करना एज इफ नथिंग, जैसे कोई अहमियत की ही बात नहीं है, इनकी पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी है। ये दो बिल्कुल जो गैप हैं, इसको कैसे करीब तर कर सकते हैं? मैं चूंकि मेंबर पर बैठा हूं और कुरान की बात कर रहा हूं, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात कर रहा हूं, आखिर तक साथ है मेरे, तो ऐसी दुरूद पढ़िए कि करबला तक आवाज जाए इंशाअल्लाह। हजरत मूसा का किस्सा मैंने कल बताया था, एक ही पैगंबर है जिनका किस्से रिपीटेड ज्यादा हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा हजरत मूसा के किस्से हैं। उसकी वजह वजूहात है, मुझे उसमें भी जाना नहीं है। हजरत मूसा का किस्सा मालूम है कि अपने टाउन में एक गलती से घोंसा मारा, सामने वाला मर गया। हजरत मूसा ने तौबा किया, बहरहाल वो जो गवर्नमेंट जो सिस्टम था हजरत मूसा के पीछे लग गए ख़त्म करने के लिए। हजरत मूसा हिजरत कर गए, उस अपने होम टाउन से दूसरे टाउन की तरफ आए। जब दूसरे टाउन के करीब आए तो आउटस्कर्ट्स में, उस जमाने में, मेरे बचपने में, मेरे वतन में, ऐसे जो मेरे एज के लोग हैं वो लोग सब जानते हैं कि पानी जो था कुएं से लिया जाता था। मेरे वतन में अच्छी तरह से मेरा बचपना पूरा सींचते थे हम लोग, यानी तकरीबन मैं 10-12 साल तक मुसलसल पानी खींचते थे, बाकायदा खींच करके पानी गर्म करना, पीने के लिए, सबके लिए वैसे ही था। उस जमाने में तो और ज्यादा, तो कुएं ही का मसला था। आउटस्कर्ट में कुरान किस्सा सुनाता है, कुछ मर्द हैं, कुछ औरतें हैं वहां पर, कुछ जवान लड़कियां भी हैं वहां। दो लड़कियां ऐसी हैं जो कॉर्नर में खड़ी हुई हैं और मर्द जो हैं अपना पानी ले रहे हैं, उनको कोई केरी नहीं कर रहा। हजरत मूसा ने, यह कुरान है, अगर मैं ये कुरान ना होता तो मैं नकल नहीं करता था। कुरान जो है इंटरैक्शन बिटवीन द जेंडर को, लिमिटेशंस क्या है, कितना बात करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, सलीका सिखा रहा। जवान बच्चों के लिए बेहतरीन रास्ता है। हजरत मूसा ने पूछा, क्या किस्सा है तुम्हारा? उन्होंने कहा कि हमारे वालिद बूढ़े हैं और हमारे पास कोई भाई नहीं, हम ही 2 बहनें हैं, पानी लेना चाहते हैं, मगर इनका ये टर्न आता ही नहीं। ये लोग, ये मर्द हैं जो अपना टर्न चलाते हैं। हजरत मूसा ने अपना टर्न लेकर के पानी खींच करके दिया इन दोनों लड़कियों को। सवाल, ये जो कम्युनिकेशन जो हुआ है बिटवीन हजरत मूसा, कौन थे? उलुल अज़्म पैगंबर थे, लड़कियां महराम नहीं थी। बात कितनी हो रही है? उतनी हो रही है कि क्या किस्सा है तुम्हारा, इसलिए कि ही फेल्ट बैड कि उनको जो है कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि मसला यह है कि हमारा पानी का मसला है, तो खुद हजरत मूसा ने हेल्प की। हो गया ना इतना? तो इसके माने कि जरूरत का कम्युनिकेशन कुरान बता रहा है कि जितना हो सके आप जरूरतन कर सकते हैं, जितनी जरूरत की। मसला मार्केट में गए, दुकान में गए, जहां पर एक लेडी काम कर रही है, उससे जो जितना खरीदो फरोख्त की बात है करें। क्लास में बच्चे जब क्लासमेट होते हैं, कई सब्जेक्ट होते हैं जो आपस में इंटरैक्ट कर करके गुफ्तगू करते हैं, चुनांचे उनका एक पूरा हल्का बनता है। आजकल ग्रुप बना देते हैं कि व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना दिया अपने ही क्लासमेट का, उसमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। आया जायज़ है? तो जायज़ है, इसलिए जायज़ है कि काम की हद तक बात करने में दीन कहीं रोकता नहीं है। जैसे ही लस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, जैसे ही वेस्ट ऑफ टाइम इन्वॉल्व होगा, उस वक्त बात करना आराम हो जाएगा। किसी ने कहा, मौलवी साहब कराची है, जब हम इधर उधर जाते हैं तो यहाँ पे अक्सर औरतें हिजाब नहीं पहनती,
वो बेहिजाब औरतें रहती। मौलवी साहब ने कहा कि एक निगाह तुम्हारी हलाल है, दूसरी निगाह हराम है। मौलाना एक ही इतनी लंबी हो, दूसरी का सवाल ही नहीं पैदा हो तो क्या होगा? अगर एक निगाह हलाल है तो एक इतनी लंबी हो कि दूसरी का सवाल ही ना हो। तो कुरान उसका जवाब देता है, यअलमु खाइनतुल अयुन व मा तुख्फिस सुदूर। ज़ात परवरदिगार कौन है? जो आंखों की खियानत से वाकिफ है, दिल में गुजरने वाले ख्यालात से वाकिफ है। इधर तुम्हारा ज़हन खराब हुआ, उधर कंप्यूटर शुरू हो गया, हराम हराम हराम। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब पानी ले लिया तब इन दोनों लड़कियों ने कहा चलो हमारे घर में। तो अंधा क्या चाहता है? एक आंख। बेचारा नया दाखिल हुआ था विलेज में, कोई पूछने वाला नहीं था, इसी हीले से चलो हम चले। जब चलने लगे तो जाहिर सी बात है, रास्ता कौन जानते हैं? घर का रास्ता उस देहात में कौन जानते हैं? लड़कियां जानते हैं। हजरत मूसा तो स्ट्रेंजर है, वो जानते नहीं है, तो कौन आगे जाएगा? ऑब्वियस लड़कियां आगे जाएंगी। हजरत मूसा ने कहा ना, मैं आगे जाऊंगा, तुम लोग मुझे डायरेक्ट करो, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। यहां से ये भी पता चला कि मर्द को कितना कंट्रोल करना पड़ता है, उसके जज्बात को, उसके ख्वाहिशात को। अगर सामने लड़कियां होंगी तो जाहिर सी बात है उसकी निगाह, उसके तसव्वुरात गलत होंगे। अगर आगे चले जाएगा, इसीलिए इस्लाम में हमारे पास नमाज जमात अगर होती है तो मर्द सामने होते हैं, पीछे औरतें होती हैं। एक हुक्म उसकी वजह से ये सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। घर जाने के बाद लड़कियों ने बाप से तारुफ करवाया। अब यहां पर हुसन पेरेंट्स को जरा सा, कितने मर्डर्स होते हैं आज भी जिसका नाम है मर्सी किलिंग, या एक नहीं, सॉरी मर्सी नहीं, ऑनर किलिंग। मालूम है आपको ऑनर किलिंग क्या है? यानी लड़का जो है किसी और लड़की से मोहब्बत किया, लड़की वाले देखे कि ये हमारे ट्राइब का भी नहीं है, हमारे ख़ानदान का भी नहीं है, हमारे मज़हब का भी नहीं है, उसको बहुत समझाया कि नहीं करो नहीं करो, क्या कर, आखिर में दोनों को मर्डर कर दिया। दोनों में से या एक मर्डर रोज़ाना हो रहा है, हर रोज़ हो रहा है दुनिया भर में। हुसन थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की मैंने मिसाल दे दी थी ब्लू वेल में, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के जवान जो हैं उस गेम के अंदर जा करके अपने आप को कत्ल कर रहे हैं बाहर। तो हजरत मूसा को लेकर के गए कहां पर? बाप के पास इंट्रोड्यूस कराया। ये दो लड़कियों ने इस्तअजर हो, हायर हिम, किसको? बट लड़कियां कह रहे हैं कि बाबा इसको हायर कर लीजिए, इसको नौकरी दीजिए घर में। क्यों? इन्नहु कविय्युन अमीन। एक तो स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है, दूसरा अमानतदार है। कहां से इन्होंने असेस किया अमानतदार है? इसलिए कि कहा कि हाँ तुम सामने नहीं जाओगी, मैं सामने जाऊंगा। उससे अंदाजा लगाया कि ये गंदगी जहन इसकी नहीं है। तो इससे ये पता चला कि लड़कियों को कि किस तरह के लड़के तलाश। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह सलामत रखे। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। ये वाक़े के बाद आखिर में दोनों में से एक लड़की को हजरत शुएब ने, वो हजरत शुएब थे जो वो भी पैगंबर थे, उन्होंने ऑफर किया, शादी हुई। आपको जानते हैं कि हजरत मूसा वहाँ एक अपनी नई जिंदगी शुरू की। यहीं पर एक मसला मैंने यूथ एंड देयर प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस ऑफ द यूथ के उन्वान से इसी मकाम पर एक्स्ट्रा पढ़ चुका हूँ। आया लड़की कह सकती है कि आई लाइक समवन, कैन आई गेट मैरिड? बाप कहेगा कत्ल कर दूंगा। नहीं चलता वो जमाना। अंडरस्टैंड करें, हो सकता है कि मजहब का भी ना हो, अंडरस्टैंड करें दो तरह से। अगर मोहब्बत तक पहुंच चुके हैं, पहले तो इस्लाम नौजवान समझो अच्छी तरह से, हराम मोहब्बत। इस्लाम में शादी से पहले, निकाह से पहले मोहब्बत हराम। इजीली जो कहते हैं ILU, झूठ है झूठ है झूठ है। लड़कियों से भी गुजारिश है कि झूठे ILU के अंदर मत जाओ। वो तुम्हारे से नहीं बल्कि कई से ILU कह चुका है। तो खुदा के वास्ते इस चक्कर में मत फंसो। तुम समझो कि दीन तुम्हें क्या हिदायत कर रहा है। आया कह सकती है लड़की कि आई लाइक हिम,
क्यों नहीं भाई? जनाब खदीजतुल कुबरा ने कहा कि हम मुझे पसंद है ये शख्स इसलिए कि वो अमीन है। वो कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस तरफ क्या लड़का कह सकता है या नहीं? जैसे मौला अमील मोमिनीन, दोनों मिसालें हमारे पास हैं, लड़की के भी लड़के के भी। तो क्या चीज इसमें अहम है? मेयार, सिलेक्शन ऑफ स्पाउस का जो मेयार है वो बहुत अहम है। कम्युनिकेशन का मेयार इस्लाम ने बताया, सिलेक्शन ऑफ स्पाउसेस, किससे शादी करूं वो भी मेयार बता दिया कुरान ने। अब नौजवानों से चाहिए कि ये कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन दोनों के दरमियान जो गैप हो गया है, कत्ल व गारत तक मसला जा चुका है, ये हमारी कम्युनिटी में नहीं है। ये तुम सैयद हो, ये लड़की गैर सैयद है, तुम सैदानी हो, ये गैर सैयद है। सैयद और गैर सैयद, पंजाब में बाज़ ऐसा इलाके हैं जहाँ ज़िबा कर देंगे, आप करेंगे, लेकिन इस्लाम ने कहीं रोका नहीं है। इस्लाम में क्या है? कुफ़ है। कुफ़ सबसे पहले कुरान ने कहता है ईमान है। अगर ईमान है तो वो आगे बढ़ सकते, कर सकते, इसमें सैयद और ना सैयद नहीं है। अगर ईमान का तकवा इतना बुलंद हो, गैर सैयद भी सैयद हो जाता है। वो कैसे? सलमानो मिन्ना अहलल बैत। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह इंशाल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हमारे पास जितने भी चैलेंजेस हैं, मैं स्टार्टिंग ऑफ द डे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पूरे चैलेंजेस का जवाब कुरान मजीद है, मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत। हमें कहीं और भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सामने मौजूद है। तो हम लोग क्यों इधर उधर जाएं? इसलिए कि सारे सिस्टम कुरान ये कहता है कि ख़त्म हो जाएंगे। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। कुरान ये कहता है कि इस्लाम में टोटल दाखिल हो जाओ, यानी ये पैकेज को पूरा कबूल करो। आधा ये बफे नहीं है कि चंद चीजें उठा ली, चंद चीजें नहीं उठाई ना, पूरा पैकेज है, पूरा उठा लो, इंशाल्लाह तुम्हारी कामयाबी है। इसमें हाकिम और महकूम का समझना अक्लमंदी है, बहुत ज़रूरी है। विलायत का समझना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ में आ जाता है तो करबला बिल्कुल पीक पर आ जाती है। करबला के मसले में भी हम एक जुमला आज कहेंगे, वो जुमले को अच्छी तरह से याद रखिए। प्योरिटी ऑफ आज़ादारी, आज़ादारी को जैसे करना चाहिए वो भी वो दौर आ रहा है। इसलिए कि जो क्वेश्चंस हैं नौजवानों के, चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, वो अहले बैत ने जो आज़ादारी की थी, वो जो प्योर आज़ादारी है, वो आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज होने वाली, इसमें कोई शक नहीं। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। कल ही मेरे पास सवाल आया था ईमेल के ज़रिए से, जनाब कासिम की शादी हुई थी, निकाह हुआ था, नहीं हुआ था, और कितने आए थे, इमाम हुसैन के साथ कितने थे। ये तमाम सवालों से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इनक्विजिटिव माइंड है, मालूम कीजिए, मालूमात कीजिए, मगर कुरान एक सलूशन देता है। मैं 5-10 मिनट इधर उधर हो जाऊँ, इंशाल्लाह मुझे इन अथॉरिटीज इंशाल्लाह गर्दन नहीं पकड़ेंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। है मेरे साथ मेरे आप लोग इंशाल्लाह एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अस्हाब कहफ, पीपल ऑफ केव, किस्सा है कुरान में, 18वां सूरा है, ब्यूटीफुल किस्सा है। उसकी मूवी भी निकल गई, देखिए, बच्चों को दिखाइए, खूबसूरत चीज़ है। उसमें किस्से में कहता है कि थलाथतुन राबिउहुम कल्बुहुम, 3 थे, चौथा क्या था? कुत्ता था। 5 थे, 6वां कुत्ता था। 7 थे, 8वां कुत्ता था। रजमन बिल गैब, वो लोग हदस कर रहे थे, गेस कर रहे थे। अल्लाह कह रहा था कि अल्लाह यअलम, अल्लाह जानता है कितने थे। इस चक्कर में मत जाओ, 3 थे, 5 थे, 4 थे, उसके उनके ईमान की तरफ तवज्जो करो। तो करबला के वाक़े में जनाब कासिम की शादी नहीं हुई, हुई नहीं, कितने हुए, उस चक्कर में जाइए नहीं, स्पिरिट ऑफ करबला पे जाइए। करबला की स्पिरिट क्या है? कभी किसी टिरनी के सामने सर मत झुकाओ, अपने तकवे को बुलंद करो, अपने अकीदे को बुलंद करो, अपनी सच्चाई को बुलंद करो। जंग तुम्हारी सच्चाई के साथ नहीं है, झूठ के साथ है। तुम सच्चे होना जरूरी है। जालिम के साथ जंग है तो इसके माने कि तुम आदिल होना जरूरी है। जाहिल के साथ जंग है तो तुमको आलिम होना जरूरी है। तुम स्पिरिट ऑफ करबला पे काम करो।
इन छोटी बातों में उलझ करके शियों के दरमियान मुसलमानों की तरह में उलझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्पिरिट ऑफ करबला सरेंडर नहीं होना है। तारीख कहती है कि एक मर्तबा हजरत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला और एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद रास्ते में करबला की तरफ काफिला जा रहा है और बाज ने असस किया है कि इमाम की जो स्पीड थी फ्रॉम मदीना टू करबला डेली कितना चलते थे। आजकल के किलोमीटर के एतबार से 63 to 64 किलोमीटर रोज़ाना की मौला की रफ्तार थी करबला की तरफ। तो ये इस रफ्तार आसान नहीं है उस ज़माने में। मौला घोड़े पर ज़रा सा थोड़ा सा अपना सुस्ता रहे हैं, चल रहा है घोड़ा। मौला की ज़बान से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटे हों तो ऐसे, बाप हो तो ऐसे। बेटे ने पूछा बाबा इस मौके पर ये कलमा ये इस्तिरजा पढ़ने की वजह क्या, क्यों पढ़? बेटा हातिफ की निदा आ रही है, मैंने सुनी है, ए काफिला वालों मौत की तरफ जा रहे हैं। एक मर्तबा इमीडिएट क्वेश्चन जो था हजरत अली अकबर का, अलस्ना अलल हक। देखिए क्या आपको और करबला को भी इस मौजू में भी बहुत करीब करके समझने की कोशिश कीजिए। क्या बाबा हम हक पर नहीं हैं? मौला इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा हाँ हम हक पर हैं। फिर हमें परवाह क्या है मौत के ऊपर हम चले जाएं या मौत हम पर आ जाए। व्हाट मेक्स डिफरेंस? आपको मालूम है इमाम हुसैन के 3 बेटे हैं। 2 नाम इमाम हसन को इमाम हुसैन को इतना पसंद थे, यानी मौला अली का नाम, फातिमा ज़हरा का नाम। इन्होंने 3 बेटे का नाम अली रखा और 3 बेटियों का नाम रखा फातिमा। अली अकबर, अली औसत, अली असगर। असल में अली अकबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। चूंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, जंग को नहीं गए थे, शहीद होने वाले में बेटा जो अली उस्ता था वो शहीद हुआ, इसलिए उनको अली अकबर कहा जाता है। असल में अली अकबर इमाम सज्जाद। सुबह आशूर इमाम हुसैन ने अपने मुवज्जिन से नहीं कहा कि अदान दो, बल्कि किससे कहा? बेटा अली अकबर तुम अदान। ये भी हिकमत है। पूरी करबला की तारीख हिकमत पर मबनी है। करबला की तारीख को आप इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते कि करबला की तारीख ऐसी हुई और ख़त्म हो गई तारीख, ऐसा नहीं है। बल्कि करबला की तारीख ऐसी तारीख है जो एक एक लम्हा में सबक सिखा रही है। इमाम हुसैन अली अकबर से क्यों कह रहे हैं अजान दो, बाद में मालूम हुआ। जब बेटे को तैयार किया, अमामा नाना को पहनाया, रिदा उड़ाई, बेटा तुम जाओ। हमें एक नौजवान और मिलता है। हजरत इस्माइल को जब हजरत इब्राहिम ज़िबा करने लगे, हजरत इस्माइल ने कहा बाबा आसान काम नहीं है, इट्स नॉट इजी टू स्लॉटर मी, बहुत मुश्किल काम है।
क्या करें, आपके आंख में पट्टी बांध दी। तो मीना पट्टी बांधने की जगह है, करबला पट्टी खोलने की जगह है। इमाम हुसैन ने पट्टी नहीं बांधा, खोल के बिल्कुल खुद बिठाया, हाथों को उठाया, अल्लाहुम्मा अशहद कद बरज़ा इला हाउलाइल कौम खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बिरसूलिक, परवरदिगारा तू गवाह रहना, अब मुझसे मेरा वो बेटा जुदा हो रहा है जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में मेरे नाना जैसा है। परवरदिगार जब कभी मैं मेरे नाना की जियारत करना चाहता था, मैं इस मेरे बेटे को देख लेता था। वहां पे पता चला कि यहाँ पर मौला फरमा रहे हैं आवाज भी अली अकबर की किसकी जैसी थी, रसूलुल्लाह जैसी थी। सुबह आशूर चाहते यही थे, ऐ फौज अशकिया हमारी पूरी फिक्र को समझो, हम दीन इस्लाम को लेकर आए हैं, तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं, मोहम्मद के चेहरे को नहीं बल्कि मोहम्मद की आवाज भी दे रहा है। अजान आवाज जवान बेटे ने दी, गोया ये अजान सारी दुनिया में छा रही है। कभी नौजवानों सुबह की नमाज को कज़ा न करो, अली अकबर अज़ान दे रहे हैं, अज़ान दे। थोड़ी ही देर में उसका रिएक्शन क्या हुआ, उधर से हो रहा है। जब अली अकबर जा चुके, तारीख कहती है कि एक मर्तबा इमाम हुसैन पीछे पीछे आहिस्ता जाने लगे, आवाज दी वलदी महलन महला, मेरे बेटे जरा आहिस्ता चल रहा। जरा सा मैं आपको एक जुमला कहूं, हजरत अली अकबर के हुस्न से मुताल्लिक लिखा हुआ है कि जब ये काफिला कूफे पहुंचा, नेज़े पर अली अकबर का सर था, एक औरत करीब पहुंची, अपने गोद को फैला दिया, खुदाया अगर इसकी माँ जिंदा है तो मार दे। इतना हसीन जवान, दुश्मन की निगाह में इतना हसीन है, तो जो 18 साल पालती हो, जिसने पाला हो कितना। तारीख कहती है कि इमाम हुसैन पीछे पीछे वलदी महलन महला, बेटा आहिस्ता आहिस्ता। अली अकबर रोकते घोड़े को, पलट कर क्या देखा, बाप कमर को थामे हुए पीछे पीछे आ रहा। घोड़े को मोड़ा, करीब आया, उतर के बाबा आप ही ने तो बिठाया था, आप ही ने तो तैयार किया था, आप पीछे क्यों आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने 2 जवाब दिए। पहला जवाब दिया, बेटा अली अकबर काश तुम साहिब औलाद हो। काश तुम साहिब औलाद होते। दूसरा जवाब दिया, अली अकबर तुम नहीं जा रहे हो, मेरा कलेजा जाना बेटा। जरा मख्तल जाते जाते पलट पलट कर अपने चेहरे को बताते रहना, बेटा खुदा हाफिज मेरे लाल, जंग हुई, ना टाइम है ना जंग पढ़ने का, बस इतना है। आखिर में गिरते हुए अली अकबर ने जो आवाज बुलंद की है वो यूनिक है, बिल्कुल दूसरे शोहदा ने ऐसा नहीं कहा है जिस तरह से हजरत अली अकबर ने कहा है। क्या कहा, अलैकुम मिन्नी सलाम। ये सलाम अरबी में उस वक्त करते हैं जबकि जवाब की उम्मीद ही ना रखता हो, यानी ये कह रहे हो बाबा मक्तल में मत आइए, यहाँ कारजार है। हमीद इब्न मुस्लिम यजीद की आर्मी की तरफ से, यजीद की तरफ से उस जमाने में जो रिपोर्टर्स रावी जो होते थे, अपॉइंटेड शख्स है, वो कहता है कि मैं जब कभी मैदान जंग में कोई गिरता था उसकी आवाज पर हुसैन के रिएक्शन को देखता था। जब अब्बास गिरे तो हुसैन ने कमर को थाम लिया, लेकिन जब अली अकबर गिरे तो हुसैन खुद गिर गए। उठते जाते थे, गिरते जाते थे,
पुकारते थे पितर को पिसर नहीं आता, जिगर में दर्द है लखते जिगर नहीं आता। चटोलते जाते थे ऐना अंत या अली, ऐना अंत या अली, अलग दुनिया बादकल अफा। मेरे अली कहाँ हो, मेरे अली कहाँ हो, तेरे बाद जिंदगी का मजा क्या। अलग दुनिया बादकल अफा, मेरे लाल तेरे बाद अब कोई जीने का मजा नहीं है। जो कोई पूछता था क्या हुसैन ढूंढते हैं, तो रो के कहते थे आंखों का नूर। करबला के वाक़े बाद 9 इमामों ने आज़ादारी की है। एक मासूम के सामने मसाइब पढ़ रहा था खतीब, मसाइब अली अकबर, सब रो रहे थे। इमाम ने रोकर कर रो रहे हो, लेकिन ऐसे रो जैसे एक नौजवान माँ अपने बेटे को खो लेने के बाद। लुटी हुई वो कमाई बसत तलाश मिली, करीब पहुंचे देखा 18 साल जवानी खाक में रगड़ रही है पैरों को। इमाम हुसैन ने सीने पे हाथ रखा, वदा खद्दहु अला खद्द इब्ने, अपने गाल को अली अकबर के गाल पे रख दिया। बेटा आ गया, बेटा बेटा उठो बेटा। अली अकबर ने आंखें खोली, रीछ सफेद है, कोनियों से खून जारी है। बाबा ये क्या है? मारिफत याफ्ता बच्चा है, कोई और घराने का बच्चा नहीं है। ये जवान जानता है किस घराने से ताल्लुक रखता है। बाप की इस हालत को देखने के बाद तसल्ली की जरूरत है। इसके बाद बस मैं खत्म करूंगा। सोचते रहिए, रोते रहिए, तारीख कहती है। अली अकबर ने कहा बाबा घबराइए नहीं, देखिए दादी आ गई, देखिए नाना आ गए, देखिए नाना आ गए, आबे कौसर आया है और कह रहे हैं अली अकबर तुम भी आओ, तुम्हारे बाबा को भी जल्दी। अजर काम अल्लाह, आसान काम नहीं है। रगड़ते हुए पैरों पर जवानी है। हाथ जहां पर रखा था अली अकबर ने कहा बाबा जरा हाथ को हटा लीजिए। कहा क्या बात है? कहते बाबा सीने में एक ऐसी बर्ची लगी है, तारीख कहती है कि नौजवान के सीने से बर्ची निकालने के लिए हुसैन ने आस्तीन उल्ट दी, घुटनों को टेका, बर्ची पर हाथ रखा। हुसैन देख के वहां इस आलम को रस्मौला देख रहे थे, फातिमा देख रही थी। अली आगे बढ़े, फातिमा के चेहरे को पलटाया, फातिमा उधर मैं देख रहा हूं। वसलम अल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन कलम मातम हुसैन।